अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन निहारी, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आपको एकदम इजी और क्विक निहारी बनानी है तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। इतनी बेहतरीन आपकी निहारी बनेगी कि बस जो खाएगा आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएगा। बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम मटन लिया हुआ है। इस रेसिपी को मैं मटन में बना रही हूँ, आप किसी भी मीट में बना सकते हैं। मैंने रेगुलर मटन के पीसेस लिए हुए हैं, लेकिन अगर बोंग का मीट अवेलेबल है तो बोंग वाला पार्ट लीजिएगा, टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है निहारी का। अब यहाँ पर एक मिक्सी के जार में 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि वज़न में 200 से 250 ग्राम है, उनको गोल्डन फ्राई करके मिक्सी के जार में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालकर इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लीजिएगा। एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे इस तरह का। और इस प्याज के पेस्ट को भी अभी साइड में रख देते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब क्योंकि मटन है, वक्त लेता है गलने में, प्रेशर कुकर में बना रही हूँ मैं, लेकिन आप चाहें तो खुले बर्तन में भी पका सकते हैं। 1.5 से 2 घंटा आपको पकाना होगा। 1 कप यानी कि 250 ml तेल को गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें मीट शामिल कर देंगे और मीट को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। जब ये ऑफ वाइट होने लगेगा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है, क्योंकि जो मैं निहारी मसाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ उसमें भी नमक है, तो नमक मैं कम डाल रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह की जो कच्ची और रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए ना, तब तक हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। 7-8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। जब यहाँ पर मीट थोड़ा सा भुन जाएगा हम इसमें शामिल करेंगे निहारी मसाला पाउडर। तो 5 से 6 टेबल स्पून निहारी मसाला पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड जो 1 किलोग्राम मीट के लिए पैकेट आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। शान ब्रांड का बेस्ट है, वैसे आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप होममेड भी बना सकते हैं। निहारी मसाले पाउडर की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप निहारी मसाला पाउडर घर पर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा निहारी मसाले के साथ भी इसको भूनेंगे 3-4 मिनट। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था, और प्याज का पेस्ट बनाकर भी हम 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे। तो 1 लीटर यानी कि 4 कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर खुले बर्तन में बना रहे हैं तो फिर 6 कप पानी डालेगा, क्योंकि आपको 1.5 से 2 घंटा इसको पकाना होगा। क्योंकि प्रेशर कुकर है, जल्दी गल जाएगा, मटन है 10-12 मिनट में ही गल जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर जब एक सीटी आ जाएगी गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और 10 से 12 मिनट इसको लो फ्लेम पर पका लेंगे, या फिर तब तक पका लीजिए जितनी देर में आपका मटन अच्छे से 100% कुक नहीं हो जाता है। और जब तक यहाँ पर मटन पक रहा है, इधर हमें थोड़ा सा ना मैदा और बेसन भून लेना है। तो 4 से 5 टेबल स्पून मैदा और 4 से 5 टेबल स्पून बेसन लेकर हम इसको भून लेंगे। कप से नापना है तो 1/3 कप मैदा ले लीजिएगा और 1/3 कप बेसन ले लीजिएगा। और चाहें तो आप सिर्फ मैदा ले सकते हैं या फिर सिर्फ बेसन भी ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट दोनों को मिक्स करके आता है, तो आपकी चॉइस है, जैसा आप पसंद करें। थोड़ा सा इसको भून लेंगे, इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा इसका रंग नहीं बदलेंगे। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना बहुत सारी गांठें बन जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें 1.5 कप के करीब पानी डाला है। 350 से 400 ml इसमें पानी डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी बेसन और मैदे की जो स्लरी बनकर रेडी हो गई है ना, इसको अभी साइड में रख देते हैं। इधर चेक कर लेते हैं मटन। तो यहाँ पर मटन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, एकदम नाइसली टेंडर है। निहारी में जो मीट है ना अच्छे से टेंडर होना चाहिए, इतना टेंडर होना चाहिए कि आप बोटी को तोड़ें और उसका रेशा रेशा आपके हाथ में ही अलग होना स्टार्ट हो जाए। ओवर कुकिंग नहीं करनी है, लेकिन नाइसली टेंडर करना है गोश्त को। अब यहाँ से हमें तेल निकाल लेना है, क्योंकि हम जब बेसन और मैदा इसमें शामिल करेंगे तो सारा तेल गायब हो जाएगा। आधा से पौन कप तेल मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए गोश्त भी अच्छे से टेंडर है, अच्छे से गला हुआ है। अब हमने जो घोल बनाया बेसन मैदे का, एक छन्नी से छानकर इसमें डाल देंगे और फ़ौरन इसकी मिक्सिंग कर देंगे ताकि गांठ वगैरह ना पड़े। छन्नी से छानेंगे जिससे कि लम्स वगैरह नहीं आएंगे। अब हाई फ्लेम पर इसकी कुकिंग करनी है। पहले खूब अच्छे से हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने देंगे। जब खूब अच्छे से बॉयल आ जाएंगे इसके अंदर तो गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसको ढक कर ना 7-8 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जिससे कि एक अच्छा सा गाढ़ापन आ जाएगा हमारी निहारी के अंदर। तो तकरीबन 8 मिनट मैंने एकदम लो फ्लेम पर इसको पकाया था और ये देखिए इस तरह का बढ़िया सा गाढ़ापन आ गया है इसमें और हमारी बेहतरीन निहारी बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। और इस तरह से हमारी बेहतरीन निहारी बनकर तैयार है।
वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क और शहर है, ये मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये कुछ हरे मसाले हैं जिसमें कि हरा धनिया और हरी मिर्च है, फाइन चॉप करी हुई नींबू है, जूलियन अदरक है और तली हुई प्याज है। तो ये सब चीज़ें निहारी की जान है। फाइनल गार्निशिंग में ज़रूर इसका इस्तेमाल करिएगा। और जो रोगन निकाला है वो आप सर्विंग के टाइम इस तरह से सर्विंग बोल में भी डाल सकते हैं और अपने दस्तरखान पर भी रख सकते हैं। जिनको रिक्वायरमेंट हो वो ऊपर से डाल सकते हैं। और बस इसको गार्निश कर लीजिए हरे धनिया से, जूलियन कटी हुई अदरक से और हरी मिर्च से, तली हुई प्याज वगैरह से, और बस बेहतरीन आपकी निहारी बनकर तैयार है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइए आपकी मटन निहारी कैसी बनी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। आप इसको सर्व कर सकते हैं नान से, कुलचे से, बटर नान वगैरह से, रोटी चपाती वगैरह से भी अच्छी लगती है। तो रेसिपी आपको इन सभी की मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।